हाय। पहले मैंने सोचा था इस क्लास को लाइव करवाऊंगा, लेकिन लाइव का आइडिया इसलिए ड्रॉप कर दिया मैंने क्योंकि मैंने सोचा कि हो सकता है एग्ज़ाम से पहले कोई इस क्लास को देखना चाहे और फिर वो क्लास बहुत लंबी हो जाती है, थोड़ी इधर उधर की भी बातें होने लगती हैं उसमें। तो डायरेक्ट क्वेश्चन और आंसर आपको इस क्लास में बताएंगे बिना आपका टाइम वेस्ट करे। शुरू करते हैं इस क्लास को। जो लोग भी इस चैनल पर नए आए हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके हमारा टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर आप हमारे नोट्स वगैरह से पढ़ना चाहते हैं और पेपर को फर्स्ट अटेम्प्ट में निकालना चाहते हैं जैसे हमारे बाकी कैंडिडेट ने निकाला, तो आप हमें इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है, अब डायरेक्टली इस क्लास को शुरू करते हैं और आपको 100 क्वेश्चन दिखाते हैं। ठीक है, हिंदी में रहने वाले हैं क्वेश्चन और आप देखिएगा 100 क्वेश्चन। देखिए, आधुनिक मनोविज्ञान जो मॉडर्न साइकोलॉजी है उसके जो जनक हैं उसके वो किसने दी है, तो इसका आंसर आपके लिए हो जाएगा बी, विलियम जेम्स। ठीक है, विलियम जेम्स इसका आंसर हो जाएगा। आधुनिक मनोविज्ञान कहीं पे जो है नोट्स बना लेना इसके या लिख लेना, या जिन्होंने नोट्स खरीदे हैं उनको तो हम ये अभी भेज ही देंगे। ठीक है, अब देखो ईगो लिबिडो का अर्थ क्या है। ईगो लिबिडो का मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है आत्म प्रेम। आत्म प्रेम, सेल्फ लव इसका मतलब होता है। ईगो लिबिडो का जो ये मतलब होता है। ठीक है, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3, E.H. इरिक्सन के अनुसार मनोलैंगिक विकास की कितनी अवस्थाएं हैं। कितनी अवस्थाएं हैं, तो मैं आपको बता दूं इसका जो सही आंसर है वो है 8 अवस्थाएं उन्होंने दी हैं। ठीक है, हमारे नोट्स में सारी चीजें हमने कवर कर रखी हैं, तो ये जितनी भी अवस्थाएं हैं आप वहां से पढ़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है शिक्षण विधियों तथा शिक्षण नीतियों में क्या अंतर होता है, तो इनमें अंतर होता है उद्देश्य का। ठीक है, शिक्षण विधि और जो शिक्षण नीतियां होती हैं, जो मेथड्स होते हैं और जो पॉलिसीज होती हैं, उसमें उद्देश्य यानी कि एम का जो है डिफरेंस होता है। अगला देखिए, सुपर ईगो का विकास किस मनोलैंगिक अवस्था में सबसे ज्यादा होता है। सबसे ज्यादा किस में होता है, तो ये होता है आपका अव्यक्त अवस्था में। अव्यक्त अवस्था में ये सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, एक मिनट ये स्टूल हटा दूं मैं यहाँ से। हाँ, अब ठीक है। अगला देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे। क्वेश्चन नंबर 6, किस मनोवैज्ञानिक ने कहा कि चेतन मन के साथ अचेतन पर भी ध्यान देना चाहिए, यानी कि कॉन्शियस के साथ सबकॉन्शियस माइंड पे भी ध्यान देना चाहिए, तो ये कहा है हमारे फ्रॉइड जी ने। ठीक है, सिगमंड फ्रॉइड जी ने ये चीज बोली है। अगला देखिए, फ्रॉइड के अनुसार असामान्य व्यवहार के मौलिक कारण क्या है। असामान्य व्यवहार का जो इररेशनल बिहेवियर होता है उसका मौलिक कारण क्या है। ठीक है, उसका मेन कारण क्या है, तो वो है आंशिक दमन। ठीक है, आंशिक दमन अगर आप किसी पे करेंगे, थोड़ा बहुत भी दमन करेंगे किसी चीज पे, तो वो मतलब वो एकदम इररेशनली बिहेव करेगा, जैसे कि हमारे रेसलर कर रहे हैं हमारी सरकार के खिलाफ। अगला क्वेश्चन देखिए, बाल केंद्रित शिक्षा का अवधारण मनोविज्ञान किस संप्रदाय ने दी है, तो मैंने ये सारे संप्रदाय आपको पहले भी पढ़ा रखे हैं। इसका आंसर होगा सी, मनोविश्लेषणवाद। ठीक है, मनोविश्लेषणवाद। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, मनोवैज्ञानिक आचरण एवं व्यवहार का यथार्थ विज्ञान क्या है, तो ये यथार्थ विज्ञान है, ये कथन किसका है, माफी चाहूंगा, कथन किसका है, तो ये कथन है, ये जो कोट है ये दी है मैकडोगल जी ने। ठीक है, मैकडोगल जी ने ये दिया है। 10वें क्वेश्चन पे आते हैं, शिक्षा के संकुचित अर्थ में शिक्षा प्रदान की जाती है किस चीज में, तो ये इसका जो सही आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा निश्चित स्थान पर। ठीक है, कई लोग यहाँ पे उपयुक्त सभी टिक करके चले आएंगे, लेकिन वो गलत है, निश्चित स्थान पर। ठीक है, संकुचित मेरे ख्याल से कॉन्ट्रैक्शन इसको बोलते हैं। ठीक है, और कॉन्ट्रैक्शन इसको बोला जाता है। शिक्षा के संकुचित अर्थ में क्या शिक्षा प्रदान करी जाती है, तो निश्चित एक पर्टिकुलर जगह पे करी जाती है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, मनोविज्ञान व्यवहार और अनुभव का विज्ञान है, ये कथन किसका है। मनोविज्ञान का ये कथन किसका है, तो इसका जो सही आंसर है वो है उपरोक्त सभी में, मतलब ये किसने यूज करा है। अच्छा ठीक है, मुझे इधर से दिखती नहीं है स्क्रीन, ये कथन किसका है। ठीक है, मनोविज्ञान व्यवहार व अनुभव का विज्ञान है, ये कथन किसका है, तो ये सभी का कथन है, स्किनर, वर्ड्सवर्थ, मैकडोगल और वॉटसन। ठीक है, तो मेरे ख्याल से इसका आंसर जो है यहाँ पे डी दिया गया है। एक मिनट में चेक कर लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर नहीं, इसका जो आंसर है यहाँ पे नहीं दिया गया, मेरे ख्याल से ये कट हो गया है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर होगा, इन्होंने शायद कट कर दिया है। मनोविज्ञान व्यवहार अनुभव का विज्ञान है, तो मेरे ख्याल से ये जो कथन है आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना किसका है। ठीक है, अभी मैं भी इस पर थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ, तो मुझे ये चीज़ आप बता दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, और ये वाला जो आंसर डी यहाँ पे दिया है, माफी चाहूंगा, लेकिन क्वेश्चन नंबर 12 का है और वो कट हो गया है यहाँ पे। ठीक है,
अगला वही मैं सोचूं उपयुक्त सभी कैसे हो सकता है इसका आंसर। अगला देखिए, वर्तमान में शिक्षा मनोविज्ञान किस अवस्था में है, किस अवस्था में है शिक्षा मनोविज्ञान वर्तमान में, तो ये अपने शैशव अवस्था में है, ठीक है। लेकिन मैं आपको बता दूं ये क्वेश्चन जो है न्यू एजुकेशन पॉलिसी आने से पहले का है, ठीक है। तो ये अपने शैशव अवस्था में है, मतलब अपनी बाल अवस्था, बाल क्या, बाल से पहले जो होती है बच्चों वाली एकदम छोटे किड्स वाली अवस्था होती है, तो उसमें है ये, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से लंबात्मक विधि का अध्ययन किसने किया है, ठीक है। तो इस अध्ययन को करने वाले हैं हमारे सामने कार्ल सी गैरिसन जी, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे एक, कार्ल सी गैरिसन, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 15। आधुनिक काल में एक परिवर्तन हुआ है, मनोविज्ञान धीरे धीरे, मनोवैज्ञानिकों ने धीरे धीरे अपने मनोविज्ञान के दर्शन शास्त्र से पृथक कर लिया है। ये कथन किसका है, तो ये कथन है रायबर्न जी का। रायबर्न जी ने ये कथन बोला है, ठीक है। ये कोट जो है रायबर्न जी ने दी है। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से मनोविज्ञान को मन का विज्ञान किसने कहा है। ये क्वेश्चन जो है हर बार आता है और आप सभी को इसका आंसर आता होगा। इसका आंसर है पेस्टोलॉजी जी ने, ठीक है। 2 बार जी लग जा रहा है, जी ने, ठीक है। तो पेस्टोलॉजी जी ने इसका आंसर दिया है, सी जो है इसका सही आंसर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, प्ले वे पुस्तक के रचयिता कौन है, ये भी बहुत बार आया है, केवीएस पीआरटी में क्वेश्चन बहुत आया है। तो इसका जो सही आंसर है वो है हेनरी कोल्डवेल कुक, ठीक है। हेनरी कोल्डवेल कुक इसका सही आंसर है, यहाँ पे डी है इसका आंसर, ठीक है। ABCD यहाँ पे दिया है, सी को 2 बार कर दिया, तो इस वजह से इसका आंसर यहाँ पे डी है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से शिक्षा का केंद्र बिंदु क्या है। निम्नलिखित में से शिक्षा का केंद्र बिंदु क्या है, तो देखिए क्वेश्चन आपके दिए शिक्षक, विद्यालय, बालक या फिर ये सभी। तो इसका सही आंसर होगा बालक। ये बहुत बार हमने लाइव क्लास में भी क्वेश्चन देखा है और लोग इसमें उपयुक्त सभी कर देते हैं, जो कि गलत है, ठीक है। इसका आंसर होगा बालक। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, देखो मैं इतनी ऐसे इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इससे पहले मैंने 2 क्लासेस रिकॉर्ड करी हैं, जो भी हमारे पेड लेक्चर चलते हैं TGT PGT LT ग्रेड के, उसके लिए मैंने क्लास रिकॉर्ड करी है और मैं 2 घंटे से लगातार बोर्ड पे पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। किस विधि में प्रयोग के दौरान व्यक्ति की माफी चाहूंगा, क्या लिखा है, मस्तिष्क को 2 भागों में विभाजित हो जाता है, जिसमें एक भाग निरीक्षण करता है तथा दूसरे का निरीक्षण किया जाता है, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है वो है अंतर्दर्शन, ठीक है। अंतर्दर्शन इसका सही आंसर है। किस विधि में होता है, तो ये विधि का नाम है अंतर्दर्शन, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। स्किनर ने किस देश के वैज्ञानिक थे, स्किनर कहाँ से बिलोंग करते थे, तो ये अमेरिकन नागरिक थे, ठीक है। ये अमेरिका से बिलोंग करते थे स्किनर जी, और ये जो BF स्किनर हैं वो अमेरिका के नागरिक थे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि व्यवहार निरीक्षण द्वारा किसी के मानसिक दशा का पता लगाना किस विधि की विशेषता है, तो इसका सही आंसर है निरीक्षण विधि, ठीक है। निरीक्षण विधि इसका सही आंसर है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। मनोविज्ञान के संबंध में क्रो एंड क्रो की परिभाषा क्या है। देखो क्रो एंड क्रो ने बहुत सारी डेफिनेशन दी है। एक तो इन्होंने मनी की डेफिनेशन दी है, मनी इज व्हाट मनी डज, तो इस तरह से इन्होंने इकोनॉमिक्स में भी कई सारी परिभाषाएं दी हैं। और इसका जो सही आंसर है वो है बी, किसी व्यक्ति के जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक के अधिगम अनुभव का वर्णन तथा धारणा ही मनोविज्ञान है, ठीक है। लेकिन एक क्वेश्चन है जो एग्जाम में कई बार पूछा जाता है, एक सेकेंड, 1 मिनट रुकिएगा, ठीक है, कहाँ चला गया। तो एक क्वेश्चन एग्जाम में कई बार आता है, मैं आपको ये बताना चाहूँगा। कौन से क्वेश्चन नंबर पे थे हम, हाँ ठीक है, क्रो एंड क्रो की डेफिनेशन पे थे। इसमें एक क्वेश्चन ये वाला आता है, मुझे बच्चा दो और बताओ उसे क्या बनाऊं, इंजीनियर, डॉक्टर या अन्य, और वो मैं उसे बना दूंगा। ये किसने कहा, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ये बहुत बार एग्जाम में आता है, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन पे आता है। अगला क्वेश्चन,
मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान किसने कहा है? ये अरस्तु जी ने बोला है, ठीक है। एरिस्टोटल इनको बोला जाता है, अरस्तु जी ने ये चीज दिया है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? मनोविज्ञान के संबंध में स्किनर की परिभाषा क्या है? तो स्किनर की ये जो परिभाषा है वो है मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, ठीक है। मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, ये स्किनर की परिभाषा है, ठीक है। स्किनर जी की परिभाषा है, बीएफ स्किनर, जो अमेरिका के नागरिक हैं। अगला क्वेश्चन, शक्ति मनोविज्ञान का प्रतिपादन किसने किया है? तो ये करा है वॉल्फ जी ने, आंसर नंबर ए, ठीक है। वॉल्फ, देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है वॉल्फ। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले प्रश्नवली का निर्माण किया? सबसे पहले क्वेश्चन जो आपकी सीरीज होती है उसका किसने करा था? तो ये वुड्सवर्थ जी ने करा है, वुडवर्थ जी ने ये करा हुआ है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे, क्रो और क्रो ने किस विधि के संदर्भ में कहा है? मनोविज्ञान प्रयोगों के उद्देश्य किसी निश्चित परिस्थिति या दिशाओं में मानव व्यवहार के संबंधित किसी विश्वास या विचार का परीक्षण करना है। तो ये इन्होंने बोला है अंतर्दर्शन में, ठीक है, जैसा कि अभी हमने पहले भी देखा था। अगला क्वेश्चन, खेलों के माध्यम से बालक में कौन सा गुण विकसित होता है? खेलों के माध्यम से, तो इससे बालक में सामाजिकता का होता है, ठीक है। आपस में एक दूसरे से सामाजिक रिश्ते बनाना, जैसा कि कल आईपीएल मैच में हमने देखा, जिसमें मैं रात में सो गया था और पूरा मैच देख भी नहीं पाया। तो उसमें आपने देखा कैसे कि चेन्नई टीम जीती, और वो क्यों जीती? वो इसी वजह से जीती क्योंकि उनमें आपसी संबंध बहुत अच्छे हैं, ठीक है। लखनऊ की टीम की तरह नहीं कि गंभीर एक दूसरे पे चिल्लाया जा रहा है, कभी विराट कोहली को गाली दे रहा है, कभी किसी को गाली दे रहा है, ठीक है, ऐसे नहीं होता। अगला क्वेश्चन, मनोविज्ञान को सर्वप्रथम विज्ञान का दर्जा दिलाने वाली विधि कौन सी है? तो इस विधि है प्रयोगात्मक, ठीक है। प्रयोगात्मक विधि जो है वो हमारी मनोविज्ञान की सर्वप्रथम विज्ञान का दर्जा दिलाने वाली है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से संज्ञानवादी पद्धति के जनक कौन है? भाई ये तो सभी जानते हैं, प्याजे, लेकिन प्याजे के साथ ब्रूनर जी भी हैं, ठीक है। तो ये याद रखना, जीन प्याजे और ब्रूनर, ठीक है। तो ये प्याजे तो सभी को पता होगा, लेकिन ब्रूनर भी हैं इनके साथ, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, कॉग्निटिव, संज्ञानवादी कॉग्निटिव होता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। बाह्य दर्शन विधि का प्रतिपादन किसने किया था? तो मैं आपको बता दूं, जेबी वॉटसन जी ने इसका करा था, ठीक है। ए सही आंसर होगा, देखिए लिखा हुआ है यहाँ पे जेबी वॉटसन। अगला क्वेश्चन, साइकिल चलाने वाला स्कूटर चलाना सीख लेता है, ठीक है। ये क्या है? शून्य स्थानांतरण है, ये लंबवत है, ऋणात्मक है या घनात्मक? ऋणात्मक मतलब नेगेटिव, और घनात्मक मेरे ख्याल से पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो मुझे इतनी हिंदी नहीं आती है ठीक से। घनात्मक इसका सही आंसर है, ठीक है, घनात्मक इसका सही आंसर है। देखिए हिंदी मेरी बहुत कमज़ोर है, फिर भी मैं आपके लिए इतनी हिंदी बोल रहा हूँ। मैं आप विश्वास मानिए, मैं नॉर्मल हिंदी भी नहीं बोल पाता हूँ, ये तो साहित्य है, फिर भी मैंने आपके लिए कोशिश करके इतनी हिंदी बोल रहा हूँ। आगे देखिए, अंतः, इसलिए मेरे से कोई भी गलती हो जाए तो मुझे माफ़ कर देना, कहने का मतलब ये है, ठीक है। अंतः निरीक्षण विधि के प्रतिपादन कर्ता माने जाते हैं कौन? तो ये माने जाते हैं वुंड जी, ठीक है, वुंड जी जो है ये माने जाते हैं। अगले क्वेश्चन पे, किशोर अवस्था बड़े संघर्ष, तनाव, तूफान की अवस्था है, ये किसने बोला है? ये बोला है हमारे स्टैनले जी ने, स्टैनले हॉल जी ने ये चीज़ बोली है, डी इसका सही आंसर होगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। अपनी आत्मा में देखना ही अंतर्दर्शन है, ये किसने बोला है? ये बोला है टिश्नर जी ने, ठीक है। किसने बोला है? ये टिश्नर जी ने ये चीज़ बोली है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, TAT थैमेटिक एप्टीट्यूड टेस्ट जो होता है वो आपका व्यक्तित्व परीक्षण की कौन सी विधि का प्रकार है? तो मैं आपको बता दूं, इसका जो सही आंसर है वो है प्रक्षेपी विधि, ठीक है, प्रक्षेपी विधि। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा मनोविज्ञान अध्ययन करता है, और इसका जो सही आंसर है वो है मानव व्यवहार का शैक्षिक परिस्थितियों में, ठीक है, ये इसका सही आंसर है बी, ठीक है। शिक्षा मनोविज्ञान अध्ययन करता है मानव व्यवहार का शैक्षिक परिस्थितियों में। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान कहाँ पे स्थित है? तो मैं आपको बता दूं, ये हैदराबाद, चार मीनार जहाँ पे है हैदराबाद में, वहाँ पे है ये हमारा जो संस्थान है ये आपका वहीं पे हैदराबाद में है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 39। भारत में प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना कहाँ पे कब हुई? तो ये हुई 1916 में, ठीक है, 1916 में ये चीज़ हुई है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं,
टॉलमैन का चिह्न अधिगम सिद्धांत अन्य किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, तो मैं आपको इसका सही आंसर डायरेक्टली बता देता हूं। ये जो जितने भी हैं हमारे सारे ही सही आंसर हैं। संप्रयोजन व्यवहारवाद, चिह्न सार्थकता सिद्धांत या प्रत्याशा सिद्धांत। और हम लोग देख लेते हैं ऑप्शन नंबर 1 जहां पे लिखा है चिह्न गेस्टॉल्ट सिद्धांत। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 41। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 41 हमसे कह रहा है प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक किसे बोला जाता है? प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक हैं विलियम वुंड। ये हमने अभी थोड़ी देर पहले भी देखा था। अगले क्वेश्चन पे आते हैं वोल्फगैंग। ठीक है, वोल्फगैंग कोहलर द्वारा अंतर्दृष्टि अधिगम का प्रयोग कब किया गया? ये किया गया 1920 में। ठीक है, 1920 में करा गया ये। अगले क्वेश्चन पे आते हैं अमेरिकी मनोविज्ञान के जनक किसको बोला जाता है? तो इसका सही आंसर है इसका जो सही आंसर है, मैं माफी चाहूंगा, विलियम जेम्स इसका आंसर है। मैंने विलियम वुन बोलने जा रहा था, विलियम जेम्स इसका सही आंसर है। ठीक है, अमेरिकी मनोविज्ञान के जनक कहा जाता है विलियम जेम्स जी को। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं अंतर्दृष्टि अधिगम में समस्या किस स्थिति पर ध्यान दिया जाता है? समस्या की किस स्थिति पर ध्यान दिया जाता है? तो इसका जो सही आंसर है वो है संपूर्ण स्थिति पर। ठीक है, संपूर्ण स्थिति पे इसका सही आंसर है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 45। जिस समूह में स्वतंत्र चर उपस्थित रहता है उसको क्या कहते हैं? उसको हम लोग कहते हैं प्रयोगात्मक समूह। ठीक है, प्रयोगात्मक समूह हम उसको कहते हैं। अगले क्वेश्चन पे निम्नलिखित में से स्टैनले हॉल द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत क्या है? तो वो है पुनरावृत्ति का सिद्धांत। पुनरावृत्ति का सिद्धांत, स्टैनले हॉल पुनरावृत्ति का सिद्धांत। हमने आपको जो है सारे सिद्धांत दिए हुए हैं अपने नोट्स में। जो सबसे पहला नोट है हमारा, उसमें हमने आपको लगभग 53 और बाद में 16 अलग से, टोटल मैंने आपको 70 या उससे ज़्यादा दिए हैं, जिसमें हमने शॉर्टकट में आपको सारे सिद्धांत, सारी भी इंपॉर्टेंट थ्योरीज एकदम शॉर्टकट में बता रखी हैं। ठीक है, तो वो आप पढ़ लोगे तो आपका ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। मनोविज्ञान को व्यवहार के विज्ञान के रूप में सबसे पहले प्रभाषित किसने किया? तो इसका जो सही आंसर है वो है वॉटसन जी ने। ठीक है, वॉटसन जी ने सबसे पहले करा। किलपैट्रिक द्वारा परियोजना विधि का आविष्कार कब हुआ? तो ये हुआ 1918 में। ठीक है, 1916 देखा, 1920 देखा, अब हम 1918 देख रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, वुंट द्वारा स्थापित स्कूल का नाम क्या है? वुंट द्वारा जो स्थापित स्कूल है उसका नाम क्या है? उसका स्कूल का नाम है संरचनावाद। ठीक है, संरचनावाद। अगला क्वेश्चन देखिए, स्वप्रेरणा जो होती है, सेल्फ मोटिवेशन जो होता है, द्वारा अधिगम कैसा होता है? ठीक है, कैसा होता है? तो ये है बहुत प्रभावशाली। जब आप सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं, जब आप में खुद से कुछ करने की इच्छा जगती है, तो आप कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, इस दुनिया में आप कुछ भी, आप अपने घर पे जो है नासा का प्लेन बना सकते हैं। और ये मैं सच बता रहा हूँ, अगर आपके मन में ये चीज़ आ गया तब आप कर पाओगे, ऐसे नहीं कर पाओगे, सोचने से नहीं होता ये। डी एनिमा के रचना मतलब रचनाकर कौन है, किसने रचना करी है? तो ये है एरिस्टोटल जी ने। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं, पेस्टोलॉजी के 3H के संप्रत्यय में H का अर्थ क्या है? ठीक है, तो H का अर्थ है उपयुक्त सभी, हेड, हार्ट, हैंड। 3H का जो फुल फॉर्म है वो है हेड, हार्ट और हैंड। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, मनोविज्ञान का अतीत बहुत लंबा है परंतु इसका इतिहास बहुत छोटा है। ठीक है, अतीत बहुत लंबा है लेकिन इतिहास बहुत छोटा है। तो ये किसने बोला है? तो ये देखिए अपने आप में एक बहुत ही डीप मीनिंग वाली कोट है कि अतीत तो बहुत लंबा है लेकिन इतिहास छोटा है। ये बोला है माफ़ी चाहूँगा, हिंदी में इतनी अच्छी नहीं पढ़ पाता हूँ, मैंने जैसे कि बोला आपको पहले भी, फिर भी कोशिश कर रहा हूँ, इबिंगहस जी ने। ठीक है, इबिंगहस जी ने। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, तात्पर्यता तथा कार्य को सीखने की गति में निम्नलिखित में से कौन सा संबंध होता है? तो आपको बताना चाहूँगा डी सही आंसर है इसका। डी सही आंसर है इसका। कार्य सीखने की बात तत्परता से समानुपाती होता है। ठीक है, कार्य सीखने की गति लिखा है यहाँ पे, गति होगा, गति तत्परता के समानुपाती होता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है,
जर्मनी के लिपजिंग विश्वविद्यालय, जहां प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला 1879 में स्थापित की गई, वर्तमान में उसका नाम क्या है? तो वर्तमान में उसका नाम है कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय। ठीक है, कार्ल मार्क्स। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। आत्मनिरीक्षण विधि द्वारा किनकी क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है? तो इसका सही आंसर है स्वयं। ठीक है, आत्मनिरीक्षण से आप, जब आप, आत्म का मतलब हो गया खुद, ठीक है, तो खुद का निरीक्षण करते हैं आप, तो स्वयं जाहिर से सही आंसर है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। प्रश्नोत्तर विधि के जनक किसको माना जाता है? तो सुक्रेट्स। ठीक है, सुक्रेट्स इसका जो सही आंसर है, हिंदी में सुकरात बोलते हैं, सुक्रेट्स। ठीक है, सोक्रेट्स इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 58। बाल केंद्रित शिक्षा किसकी देन है? बाल केंद्रित शिक्षा किसकी देन है? तो मैं आपको बताना चाहूंगा, ये जो देन है वो है आपकी शिक्षा मनोविज्ञान की। ठीक है, शिक्षा मनोविज्ञान जो है इसका सही आंसर है, यहाँ पे लिखा हुआ है आपका सी, शिक्षा मनोविज्ञान। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 59। शिक्षा मनुष्य की अंतर्निहित क्षमता को परिपूर्णता विकास करती है, ये किसने कहा है? तो ये कहा है स्वामी विवेकानंद जी ने। ठीक है, स्वामी विवेकानंद जी ने ये चीज कही है। क्वेश्चन नंबर 60 पे आते हैं हम। थॉर्नडाइक ने शिक्षा मनोविज्ञान का कैसा रूप प्रतिपादन किया है, कैसा रूप प्रदान किया है? तो ये है आपका निश्चित एवं स्पष्ट। ठीक है, निश्चित, डेफिनेट और क्लियर। ठीक है, क्लियर एंड डेफिनेट। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 में है 20वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को माना जाने लगा, क्या माना जाने लगा? तो ये है व्यवहार का विज्ञान। ठीक है, व्यवहार का विज्ञान माने जाने लगा 20वीं शताब्दी में। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 62। विकास का अर्थ क्या है? तो विकास का अर्थ मैं आपको डायरेक्टली बता देता हूं, अभिप्रेरणा एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों का उत्तरोत्तर श्रृंखला। ठीक है, ये आपकी विकास यानी कि डेवलपमेंट होती है, जो कि हमारे देश का हो ही नहीं रहा है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से अलग विज्ञान का दर्जा किसने दिलाया? तो ये दिलाया विलियम जेम्स जी ने। ठीक है, विलियम जेम्स और विलियम वोंट के जो नोट हैं वो हमने आपको प्रोवाइड करें अलग अलग। आप लोग भी अलग अलग बना लीजिएगा, ताकि जो है आपको अच्छे से इनमें कोई कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि एक एक मार्क्स जो है आपको आपकी सिलेक्शन के पास लेके जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा वृद्धि और विकास के सिद्धांतों से संबंधित नहीं है? तो मैं आपको बताना चाहूंगा वर्गीकरण का सिद्धांत, क्लासिफिकेशन। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण का सिद्धांत। मैकडोगल ने अपनी पुस्तक, देखो इस क्वेश्चन में ना आपको कई चीजें सीखने को मिलती हैं। ऐसी चीज, ऐसे क्वेश्चन में क्या है कि मैकडोगल ने अपनी पुस्तक, उनकी पुस्तक का नाम दे दिया आउटलाइन साइकोलॉजी। आउटलाइन साइकोलॉजी में किस शब्द की, कौन सा ऐसा शब्द है जिसकी कड़ी आलोचना करी है? तो वो है चेतना। ठीक है, कॉन्शियसनेस, चेतना की। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, बाल मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में मुख्य स्थान क्या है? तो मैं आपको बताना चाहूंगा बालक। ये चीज हमने जो है कई बार डिस्कस करी है, एग्जाम में हर बार ये क्वेश्चन आता है। मनोविज्ञान का जन्म किसके समय दर्शन शास्त्र के अंग के रूप में हुआ? तो मैं आपको बताऊं अरस्तु इसका सही आंसर है। अगले क्वेश्चन पे आएंगे। क्वेश्चन नंबर 68 हमसे क्या कह रहा है? एक बच्चे की वृद्धि और विकास के अध्ययन का सर्वाधिक अच्छी विधि कौन सी है इनमें से? तो ये है विकासीय विधि। ठीक है, डेवलपमेंटल मेथड। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 69। शिक्षा मनोविज्ञान का मुख्य तत्व इनमें से क्या है? तो ये सभी हैं, जो आपका शिक्षार्थी है, सीखने की प्रक्रिया, अध्यापक और ये सभी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 70। व्यक्तित्व विभिन्नता के मिलन के संबंध में एक अध्यापक की भूमिका क्या होनी चाहिए? तो इसका आंसर हो जाएगा 1 और 2 दोनों, यानी कि व्यक्ति का दृष्टिकोण, अभिरुचि और योग्यता जानने का प्रयास, और दूसरा हो जाएगा हमारा व्यक्ति आधारित पाठ्यक्रमों को उनकी आवश्यकता अनुसार जानने की कोशिश। अगला क्वेश्चन देखना है। क्वेश्चन नंबर 71। सर्वप्रथम, सबसे पहले मनोविज्ञान को किस विषय के अध्ययनकर्ता के रूप में स्वीकार किया गया? तो मैं आपको बताना चाहूंगा आत्मा इसका सही आंसर है। अगले क्वेश्चन पे आएंगे। निम्न में से कौन सा मूल्यांकन के त्रिकोण का भाग नहीं है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है सी, शिक्षण अनुभव। निम्नलिखित में से कौन सी समस्या शिक्षा
मनोविज्ञान के क्षेत्र में आती है? तो मैं आपको बताना चाहूंगा डी इसका सही आंसर है, शैक्षणिक पिछड़ापन। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 74। थॉर्नडाइक के वर्गीकरण के व्यक्तित्व के वर्गीकरण का आधार क्या है? तो मैं आपको बताना चाहूंगा डी इसका सही आंसर है, चिंतन और कल्पना। ठीक है, देखिए यहाँ लिखा हुआ है चिंतन और कल्पना। अगले क्वेश्चन पे आएंगे, कल्पना शिक्षा मनोविज्ञान। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आएंगे, शिक्षा के प्रति मनोविज्ञान का सबसे महत्वपूर्ण योगदान निम्न में से कौन सा है? तो आपको बताना चाहूंगा डी इसका सही आंसर है, अध्यापक द्वारा उचित शिक्षण विधियों के अपनाने में सहायक होना। ठीक है, तो डी जो है इसका सही आंसर है। अगले क्वेश्चन पे आएंगे, निम्न में से कौन सा अधिगमकर्ता के अधिक स्वतंत्रता देता है? इनमें से क्या चीज जो है अधिगमकर्ता को जो है स्वतंत्रता देता है? तो यह है सृजनशीलवाद। ठीक है, सृजनशीलतावाद। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 77। निम्न में से कौन से विचारक के अनुसार शिक्षा व्यक्ति की भीतरी शक्तियों को उभारने की प्रक्रिया है? तो पैस्टोलॉजी। ठीक है, पैस्टोलॉजी इसका सही आंसर है। अगले क्वेश्चन पे आएंगे, जब शिशु अपनी आंख कान हाथ के संबंध में सोचते हैं तो ये निम्नलिखित में से कौन से स्तर में शामिल होते हैं? आपको बताना चाहूंगा सी इसका सही आंसर है, इंद्रिय जनित स्तर। ठीक है, सी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा कथन शिक्षा मनोविज्ञान के अर्थ को सबसे सही ढंग से प्रकट करता है? तो यहाँ कुछ कथन दिए हुए हैं, आपको बताना चाहूंगा इनमें से जो सही आंसर है वो है आपका डी, ये शिक्षा को मनोवैज्ञानिक आधार प्रदान करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 80। निम्नलिखित सिद्धांतकारों में किसका मत है कि बच्चे अपने वृद्धि के व विकास हेतु कठोर अध्ययन करते हैं? मैं आपको बताना चाहूंगा 20 का सही आंसर है, मैस्लो। ठीक है, मैस्लो ने जो है, मैस्लो जी ने जो है ये चीज जो है इन्होंने ये चीज बोली है, इनका ये मत है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 81। शिक्षा की प्रक्रिया में प्रेरणा का महत्व क्या है? प्रेरणा का महत्व है, माफी चाहूंगा, इस बात को ध्यान में रखे जो अध्यापक निम्न में से कौन सा कार्य नहीं करना चाहिए? तो मैं आपको बताना चाहूंगा इनामों का प्रलोभन देकर कभी नहीं करना चाहिए कि भाई अगर तुम पास हो जाओगे तो मैं तुम्हें ये दे दूंगा, तुम ये कर लोगे तो मैं तुम्हें ये दे दूंगा, ये कभी नहीं करना चाहिए। ठीक है, एक तरह से ये रिश्वत देना होता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर, आप बच्चे को गलत चीज सिखा रहे हो, बच्चा भी फिर बड़े होकर यही कहेगा जब मुझे कुछ मिले तो मैं कुछ करूं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 82। शैशवावस्था के लिए उत्तम शिक्षण विधि क्या है? तो ये है सारी की सारी किंडरगार्टन, मॉन्टेसरी और खेल विधि। ठीक है, प्ले वे इनमें से बेस्ट मेथड है। ठीक है, और अगले लेकिन ये सारी ही आप लिखेंगे उपयुक्त सभी, डी सही आंसर है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं, तुम मुझे कोई भी बालक दो। मैंने अभी आपसे ये पूछा भी था, किसने कहा है? तो ये वॉटसन जी ने बोला है, तो मुझे कोई भी बालक दो, मैं उसे कुछ भी बना सकता हूँ। ठीक है, ये मेरा दावा है। उन्होंने कहा है कि तुम मुझे कोई भी एक बालक दे दो जो दिमाग से, मतलब अभी उसने कुछ सीखा ना हो, दिमाग से एकदम सही हो लेकिन क्लीन हो उसका दिमाग, मैं उसे कुछ भी बना दूंगा। प्रगतिशील परिवारों में बच्चों के अपेक्षाकृत कौन सा प्रेरक अधिक प्रबल होता है? तो मैं आपको बताना चाहूंगा डी इसका सही आंसर है, उपलब्धि। ठीक है, उपलब्धि इसका सही आंसर है। निम्न में से कौन सा क्षेत्र मनोविज्ञान के अंतर्गत नहीं आता है? आर्थिक मनोविज्ञान। ठीक है, आर्थिक यानी कि इकोनॉमिकल साइकोलॉजी नहीं आती है इसमें। ठीक है, बाकी सब आता है, इकोनॉमिकल नहीं आता है। अगला क्वेश्चन, बाल विकास में क्या होता है? तो आपको ये बताना है, मैं आपको बताना चाहूंगा सी इसका सही आंसर है, गर्भ अवस्था से किशोर अवस्था तक अध्ययन होता है। ठीक है, गर्भ अवस्था से किशोर अवस्था तक ये आपका बाल विकास है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मनोवैज्ञानिक नहीं है? इनमें से कौन से मनोवैज्ञानिक नहीं है? ठीक है, बाकी सभी मनोवैज्ञानिक हैं लेकिन जॉन डीवी जी जो हैं ये एक मनोवैज्ञानिक नहीं है, ये एक साइकोलॉजिस्ट नहीं है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, एक औसत बुद्धि वाला बच्चा यदि भाषा पढ़ने व समझने में कठिनाई प्रदर्शित करता है तो ये संकेत देता है कि बच्चे में क्या कमी है? तो डिसलेक्सिया। देखो ये क्वेश्चन, कोई ऐसा एग्जाम नहीं है 2023 में जिसमें ये क्वेश्चन ना आया हो। केवीएस पीजीटी की जितनी भी शिफ्ट हो, केवीएस पीआरटी की जितनी शिफ्ट हो, सब में ये क्वेश्चन आया डिसलेक्सिया वाला। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से शिक्षा मनोविज्ञान किसमें उपयोगी नहीं है? मैं आपको बताना चाहूंगा पशुओं में। आप पशुओं के प्रयोग में। ठीक है, बाकी चीजों में है लेकिन पशुओं में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 90, सामूहिक अचेतन का संप्रत्यय डैश द्वारा किया गया है? तो मैं आपको बताना चाहूंगा ये किया गया है युंग द्वारा। ठीक है, युंग द्वारा किया गया है। क्वेश्चन नंबर 91, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है आपको,
तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसका जो सही आंसर है वो है डी, और ये CBAD है, ठीक है, CBAD है। ये नोट्स जब हम आपको दे देंगे तो आप उससे मिला लीजिएगा। CBAD इसका सही आंसर है, जिसको स्क्रीनशॉट लेना है वो ले सकता है, डी इसका सही आंसर है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है 92, इनमें से कौन सा विकास की एक सिद्धांत नहीं है? आपको बताना चाहूँगा डी, विकास वंशानुक्रम और पर्यावरण दोनों से प्रभावित होता है, ठीक है, कौन सा सिद्धांत नहीं है? ये सिद्धांत नहीं है। अगला क्या है? शिक्षा का मनोविज्ञान का संबंध क्या है? तो मैं आपको बताऊंगा, शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध है उपयुक्त सभी से, शिक्षक से, शिक्षण से, कक्षा कक्ष, वातावरण से, विद्यार्थी से, हर ही चीज से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 94, एक प्रभावशाली अध्यापिका होने के लिए महत्वपूर्ण क्या है? प्रत्येक बच्चे से संपर्क में रहना, ठीक है, हर बच्चे से आप कांटेक्ट में रहिए, हर बच्चे से देखते रहिए, नज़र रखे रहिए, जान पहचान अपनी बढ़ाए रहिए। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, शिक्षा के क्षेत्र में व्यवहारवादियों को सबसे बड़ा योगदान क्या है? तो यह है वस्तुनिष्ठा। वस्तुनिष्ठा इसका सही आंसर है। व्यवहारवादियों का सबसे बड़ा योगदान है वस्तुनिष्ठा। अधिगम में डैश ने प्रभाव का नियम दिया था, किसने दिया था? थॉर्नडाइक जी ने, जी बिल्कुल, थॉर्नडाइक जी जो है इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 97, कौन सा युग्म सीखने में और पुनर्बलम में महत्वपूर्ण नहीं मानता है? तो मैं आपको बताना चाहूँगा स्किनर, स्किनर कह रहा हूँ, टॉलमैन व गुथरी, ठीक है, टॉलमैन और गुथरी। अगला देखिए, थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट के बारे में पूछा गया है आपसे, ठीक है, हिंदी में इसको बोलते हैं प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण, ठीक है, विकास द्वारा डैश किया गया। तो मैं आपको बताना चाहूँगा सी मरे जो है इन्होंने जो है किया गया। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर जो है आपका 99 है। ठथ स्किनर के अनुसार बच्चों में भाषा का विकास का परिणाम क्या होता है? तो आपको बताना चाहूँगा 20 का सही आंसर है अनुकरण और पुनर्बलन से। आखिरी क्वेश्चन है ये आज का, शब्द समान तत्व निम्न में से गहन संबंध रखता है। तो क्या संबंध रखता है? आपको बताना चाहूँगा डी, सामूहिक निर्देशन। तो देखो ये जो है एक सही तरीका था क्लास को करवाने का, ताकि जो है क्लास के 100 क्वेश्चन भी हो जाएं और सही टाइम पे हो जाएं, आपको सिर्फ क्वेश्चन और आंसर मिले, क्योंकि बाकी तैयारी तो आपने नोट से हमारे कर ही ली है। हमारी क्लासेस को आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।